I welcome you all to today's session on Need of the Hour. Let's begin this session with our ritual. I bow down to divine in you. Need of the Hour. पिछले हफ्ते से उससे भी पहले पर last week से situation has been and continuously it has been grim. We know the situation, challenging है, पर आखिर क्या करें? Most of us we are facing this कि nearest अपने relation में या friend circle पे we have been seeing लोगों को either getting positive or getting admitted to hospitals. It is challenging. What is that one thing that I would like to suggest, which is need of the hour according to me? देखिए, चीज़ें जो हैं उसमें हम जो भी चीज़ हमारे साथ एग्जिस्ट कर रही है, जो भी चीज़ और जो इस सृष्टि में हो रही है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है, डेफिनेटली है. अगर हम ये बोले ना कि आज ये जो कोविड की सिचुएशन है इसमें हम हमने क्या किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बिलीव मी इसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वर्क्स अकॉर्डिंग टू कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. जैसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है वैसी ही सिचुएशन कहीं पे भी अराइज हो सकती है. हमारे साथ नहीं, हर जगह लाइफ में यही होता है. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी. जब भी कहाँ पे कहीं सुनामी आया है या कहीं कोई टेरर अटैक्स हुए हैं, हर जगह पे एक तरह से देखा जाए तो साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड मेजरिंग कि वो लोगों को वहाँ पे क्या बोलना चाहिए, जैसे एनर्जी मेजरिंग जो वो रहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, उस पर उनको ये दिखा कि एनर्जी मेजर करते वक्त कि पहले एनर्जी डिस्टर्ब होती है, फिर कोई सिचुएशन वहाँ पे ख़राब हो सकती है. ओके, सो जब हमारे अंदर एक थॉट आता है, जब हम में से एक वाइब्रेशन एमिट होती है, वो वाइब्रेशन सिर्फ पलट के और मल्टीप्लाई होकर हमारे पास नहीं आती है. वो वाइब्रेशन आइदर कलेक्टिव पॉजिटिव कॉन्शियसनेस में ऐड होती है या कलेक्टिव नेगेटिव कॉन्शियसनेस में. अगर हम ये सोचें कि दुनिया के दो बहुत बड़े अकाउंट्स हैं, सृष्टि के दो बड़े अकाउंट्स हैं, एक है पॉजिटिविटी का अकाउंट और एक है नेगेटिविटी का अकाउंट. हमारे हर थॉट के साथ आइदर हम उस पॉजिटिविटी के अकाउंट में कुछ ऐड कर रहे हैं या हम नेगेटिविटी के अकाउंट में कुछ ऐड कर रहे हैं. ऐड तो पक्का हो रहा है. इसमें आपका वर्बल कम्युनिकेशन कुछ नहीं करना है, इसमें आपके एक्शंस कुछ नहीं करने. सोच आई, आपका वो थॉट आया और आपके इमोशंस उस पर अटैच हुए, वो ऐड हो गया. तो हर थॉट हर इमोशन के साथ हमने आइदर पॉजिटिविटी में ऐड किया कुछ या नेगेटिविटी में ऐड किया, और जो ऐड हुआ है, जिसकी मात्रा ज़्यादा है, वो चीज़ हमारे साथ लाइफ में होती है, सबके साथ. देखिए, आज जो सिचुएशन है ना, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात है. पूरी दुनिया पे ये एक कॉमन प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा पैंडेमिक का प्रॉब्लम है. उसमें हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली हम सब ने ही कहीं छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ नेगेटिविटी जमा की है. हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो कलेक्टिविटी हमें, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हम ही बनाते हैं. हाँ, एडमिट करना या एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, पर जैसे मैंने बताया कि जैसे बिफोर 9/11, बिफोर ऐसे सुनामीज, ऐसे वहाँ पे उनके पहले एनर्जी मीटर्स अप एंड डाउन जा रहे थे, विच वॉज इंडिकेटिंग कि कहीं ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है, और फिर वो घटना होती है. तो अब जब ये सिचुएशन है, हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए? देखिए, एट नो पॉइंट आई कैन से कि जिनके साथ कुछ चैलेंजिंग हुआ है या पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, कि ठीक हो जाएगा एंड ऑल दैट, ये सब ये मैं नहीं बोल पाऊंगी. बट द पॉइंट इज, आप कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं. अगर हम पूरी देर सिर्फ डर में जिएंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन पूरा नेगेटिव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की तरफ है. तो इसको कैसे निपटे? क्योंकि डर तो है, डर इन द सेंस हवा में है. तो लेट अस टॉक अबाउट डूज एंड डोंट्स, कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए. डूज में, या पहले हम डोंट से स्टार्ट करें. डोंट्स में ये है, न्यूज़ देखना हमको बंद करना चाहिए.
क्योंकि जितना हम विजुअल्स में वो ज़्यादा देखते हैं ना हर एक चीज़, उतनी ज़्यादा वो दिमाग में हमारे जगह लेगी, उतनी ज़्यादा हमारे मन में उसका एक छाप, एक इम्प्रेशन रहता है, और उतना हमारा डर बढ़ता है। अगर हमारी जीरो फ्रिक्वेंसी, अगर न्यूट्रल फ्रिक्वेंसी, अगर हमारा ऑलरेडी हम लोग -30 पे चल रहे हैं, जितना हम न्यूज़ देखेंगे और डर बढ़ेगा और डर बढ़ेगा और डर बढ़ेगा, तो वो -60 हो जाएगा, और वो हमको ही भुगतना है बाद में उस डर का। जो चीज़ हमारे माइंड में बार बार आएगी, वो हमको ही उसका इम्प्रेशन रहता है, उसका एक्सपीरियंस भी हमको ही करना है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ आप न्यूज़, अगर आपको, वी ऑल नो हमको अपडेटेड रहना है, देयर आर मेनी अदर वेज। आप ऐप्स ले लीजिए, ऐप्स पे आप कुछ न्यूज़ पढ़ लीजिए, बट कीप इट मिनिमम, कीप इट वेरी वेरी मिनिमम। क्योंकि जिस टाइम पे अगर आपने उसको देखा, विजुअल्स में देखा, इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड। तो प्लीज़ ट्राई एंड कट डाउन न्यूज़। व्हाट्सएप ग्रुप्स जहां आपको टाइम टू टाइम सिर्फ फिगर्स बताए जा रहे हैं, प्लीज़ कट डाउन द इंफॉर्मेशन विच इज़ इंक्रीजिंग योर फियर। अगर आपके रिलेटिव्स के भी ग्रुप्स हैं, प्लीज़ डू दैट, कि स्टॉप लाइक एंटरटेनिंग, लाइक ये अच्छा क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ। देखिए, आज ज़रूरत है पॉजिटिविटी बढ़ाने की, कलेक्टिव पॉजिटिव कॉन्शियसनेस। 2 days बैक किसी का मैसेज आया था, लाइक लास्ट ईयर मैंने जो एक वीडियो बनाया था प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी के ऊपर, ऑन 4 P's। 4 P's ऑफ प्रोटेक्शन आर प्योर इंटेंशन, पॉजिटिव माइंडसेट, प्राणायाम एंड प्रेयर्स। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वही चीज़ें रिपीट करना चाहूँगी। प्योर इंटेंशन, प्योर इंटेंशन में डर नहीं आ सकता है। प्योर इंटेंशन मतलब हमारा भाव ये है कि हमारी भी रक्षा हो और जग में हर किसी की रक्षा हो। दिस मीन्स यू आर टॉकिंग स्ट्रेट अवे टू डिवाइन। जब आप डिविनिटी से बात कर रहे हैं तो आप डर नहीं दिखा, आपको डर क्यों लगेगा? पॉइंट इज, डर हमको तब लगता है जब हम चीज़ें होते हुए देखते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब है उसको मिनिमाइज कीजिए, कट डाउन योर नेगेटिव सोर्सेज, क्योंकि उससे आपका डर बढ़ेगा और उससे कलेक्टिव नेगेटिव कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, उससे चीज़ें और खराब होगी। करना क्या क्या है? प्राणायाम, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्राणायाम विल हेल्प यू ओवरकम द फियर। देखिए, जो फिजिकल लेवल पे हम कर सकते हैं ना, काढ़ा पीना, ये होना, ये सब हमको पता है, बाय नाउ वी नो एंड वी आर अगेन फॉलोइंग इट रिचुअलिस्टिकली। आई एम होपिंग दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे मन को कैसे, क्योंकि अगेन हमारे ऑलमोस्ट लॉकडाउन वाले डेज भी हैं और सिचुएशन लास्ट ईयर से ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो हम इसको कैसे निपटें? स्टिक टू प्राणायाम, स्टिक टू ग्रैटिट्यूड्स। अपने रोज़ आप जितने ग्रैटिट्यूड्स हैं वो ज़रूर लिखिए। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज के वीडियो में बोलना चाहूँगी इस कलेक्टिव प्रेयर्स। देखिए, फैमिली पूरी वैसे ही घर में हम लोग हैं, साथ में बैठ के अगर आप कोई भी एक मंत्र, पिक योर चॉइस ऑफ मंत्र, एनी मंत्र, 4 जने हैं घर में, 6 जने हैं, साथ में एक 10 मिनट का लाउड चैंटिंग, एनी फॉर्म ऑफ चैंटिंग। देखिए, जो वाइब्रेशंस होती है ना, वो साउंड वेव्स की वाइब्रेशंस होती हैं। तो जब हम कोई भी मंत्र बोलते हैं, हर मंत्र की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। ऑल्दो देयर आर मंत्रास जो मतलब समझिए 100 के बाद कोई 110 होगा, कोई 120। वी आर नॉट इनटू दैट। वी आर इनटू क्रिएटिंग दैट वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक फील्ड ऑफ पॉजिटिव कॉन्शियसनेस। तो आज इस वीडियो के माध्यम से दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। आप घर पे हैं, नेटफ्लिक्स और आपका हर दूसरा चैनल और योर प्रोग्राम्स कैन वेट, वो भी देखिए, बट उसमें भी वो देखिए जो आपको डराए नहीं। इनपुट पे ध्यान दीजिए प्लीज़, एवरी इनपुट। आप खाना क्या खा रहे हैं, आप सांस कैसे ले रहे हैं। देखिए, हमारे इनपुट्स यही होते हैं, खाना, सांस और विचार। 3 इनपुट्स हमारे होते हैं, खाना, सांस और विचार। खाना अपना हेल्दी रखिए, मेक यूज़ ऑफ काढ़ाज एंड ऑल। प्राणायाम से अपनी सांस गहरी कीजिए, जितना प्राणायाम करेंगे उतना डर कम लगेगा, उतनी लंग कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। और विचारों को शुद्ध रखने के लिए, विचारों को माइंड को स्टेबल रखने के लिए मंत्रा चैंटिंग, एंड दैट टू टुडे आई एम रिक्वेस्टिंग ऑन कलेक्टिव मंत्रा चैंटिंग। बोलते हैं ना 2 + 2 = 4, बट जब हम 7 लोग मिलके जब साथ में मंत्रा चैंटिंग के लिए बैठते हैं ना, जब 8वां जुड़ता है तो वो 7 + 1 नहीं होता है, वो 71 हो जाता है। पावर बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाता है। तो जितने भी लोग आप हैं, अगर आप आज घर के लोग साथ में बैठ रहे हैं, ट्राई इंकलकेट की जूम पे आप कोई भी एक मंत्र फेवरेट, कभी आज आपका फेवरेट चला लिए, दूसरे दिन किसी और का। देयर आर सो मेनी मंत्रास। एवरी मंत्र हैज़ द पावर टू क्रिएट द फ्रीक्वेंसी विच इज गोइंग टू हेल्प एंड
बी अ प्रोटेक्टिव शील्ड। देखिए आज ये एक ही चीज़ मैं इंसिस्ट करना चाहूँगी कि सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे डर की वजह से वो और ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है। उसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग ऑल दी टेकिंग प्रिकॉशंस एट एवरी लेवल, आपका मास्क हो गया, सब हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग, एवरीथिंग, व्हाट कैन यू डू फॉर द वर्ल्ड, फॉर योरसेल्फ तो है ही है। देखिए जो आप अच्छा करेंगे अपने लिए तो है ही है, पर ये दुनिया के लिए भी आप कंट्रीब्यूट करें। आज की डेट में सबसे बड़ी सेवा ये है कि आप एक 20 मिनट्स, अगर मैं आपको सच्ची मैं अपने दिल की बात बताऊं, 20 मिनट्स कलेक्टिव मेडिटेशन या कलेक्टिव चैंटिंग एंड सेंड दैट एनर्जी की जो इस मंत्र से जो हमने एनर्जी हम सब ने जमा की है या जनरेट की है ना, ये हम दुनिया के भलाई के लिए हम भिजा रहे हैं। हर वो बंदा जिसकी सेहत आज ठीक नहीं है उसको इस एनर्जी उस तक पहुंचे। घर बैठे हैं, कैसे भी टीवी देख रहे हैं, कैसे भी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, मेक श्योर यू आर डूइंग दिस, क्योंकि कंट्रीब्यूट हम सब कर रहे हैं। जब आप कुछ हॉरर शो देख रहे हैं या आई डोंट नो थ्रिलर्स एंड ऑल दैट, एंड दैट टाइम यू फील ओह, या न्यूज़ देख के ओह, दैट टाइम आपने कलेक्टिव नेगेटिव कॉन्शियसनेस में ऐड किया एक पॉइंट जो पूरी दुनिया को भुगतना है। माइट एज वेल कुछ अच्छा करें। वैसे जब थिंग्स वर लाइक नॉर्मली नॉट गुड, नो आई एम टॉकिंग प्री कोविड टाइम्स, तब ठीक था, तब हम फिर भी अफोर्ड कर सकते थे, भाई ठीक है आपने पूरा दिन अच्छा नहीं भी सोचा तो चल गया। अब नहीं, अब नेक्स्ट 1 month वी ऑल नो इज वेरी चैलेंजिंग। माई रिक्वेस्ट एंड माई सजेशन इज कलेक्टिव मंत्रा चैंटिंग 20 minutes। 20 minutes is like something I suggest। आप 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट लाउडली मंत्र ऑफ योर चॉइस, एंड हो सके जूम कॉल्स करवा दीजिए सब साथ में। जितनी ज़्यादा कलेक्टिव मंत्रा चैंटिंग होगी उतना ज़्यादा इस वर्ल्ड को उससे बेनिफिट होगा। एंड डोंट थिंक कि मेरे करने से क्या होगा। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, हमारे करने से ही ये सब हुआ है। आई मीन कहीं ना कहीं वी आर पार्ट ऑफ इट, क्योंकि अगर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो हमको एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता था। ये बात तो पक्की है कि हमने अगर कभी वैसा नेगेटिव नहीं सोचा। नेगेटिव सोचना इज नॉट थिंकिंग अबाउट हार्मिंग समवन एल्स। नेगेटिव सोचना इज नॉट एबल टू थिंक अबाउट कि मेरा अच्छा होगा। एक डर में जीना, डाउट में जीना, वो नेगेटिव सोच है। उदास होके जीना, वो नेगेटिव सोच है। तो जो हम में से गया है वो हमको वापस आ रहा है। पर आज सिर्फ अपना नहीं सोचना है, आज हमको वर्ल्ड का सोचना है। और ये हमारे पास एक मौका ये है कि जब आप घर बैठे हैं, माइट एज वेल अपना भी भला कीजिए। देखिए जितना आप ज़्यादा चैंटिंग करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके घर की एनर्जी प्यूरिफाई होती है। और हर घर की डेस्टिनी वो होती है उस घर की जो एनर्जी हो। योर हाउस एनर्जी अट्रैक्ट्स गुड फॉर यू। अगर आपके घर की एनर्जी अच्छी है तो उस घर में सब अच्छा ही होगा। आई मीन देयर इज नो लॉस इन इट, बट करना तो पड़ेगा। और नेक्स्ट 1 month, आई मीन आई डोंट नो व्हाट विल बी द टॉपिक फॉर नेक्स्ट वेडनेसडे, बट फॉर दिस वीक डेफिनेटली माई रिक्वेस्ट एंड सजेशन इज लेट्स टुगेदर बी पार्ट ऑफ दिस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का काम। बहुत और मौके आएंगे जहाँ पे वील बी टॉकिंग अबाउट मेनी अदर थिंग्स, बट आज पता नहीं सुबह में ही ये डिसाइड हुआ कि आज इस टॉपिक पे बात करूँगी मैं। और बहुत फ्रॉम डीप विद इन आई वॉन्ट टू सजेस्ट दिस, लेट अस बी पार्ट इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग। और देखिए कोई चीज़ आपकी एक चीज़ नहीं ऐसी जानी है। आपके अंदर से जो ब्लेसिंग्स निकली हैं किसी और के लिए, जो प्रोटेक्टिव शील्ड की एक ब्लेसिंग निकली है पूरी दुनिया के लिए, वो आपके ऊपर भी है। नथिंग लाइक कि हम किसी और के लिए करें। बिलीव मी, हम कोई चीज़ दूसरे के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि हर वो चीज़ हमसे तो पास हो ही रही है ना। आपका फियर कम होगा, फियर कम हुआ, ऐसे ही इम्यूनिटी बढ़ गई। आई मीन इम्यून लोग कौन है? जिनको डर नहीं महसूस हो रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल की जो सिर्फ दिखाते हैं, नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग सेंसिबल एंड देन नॉट अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस ऑफ इट। सो इम्यूनिटी आपको अपनी बढ़ानी है। दिस इज वंडरफुल वे। सो स्टिक टू योर प्राणायाम, स्टिक टू योर ग्रैटिट्यूड एंड इनहैंस, और इफ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड, स्टार्ट कलेक्टिव मंत्रा चैंटिंग। दिस इज द नीड ऑफ आवर। किसी भी समय, इट इज़ नॉट दैट आपको सुबह में ही करना है, एनी टाइम ऑफ द डे इट्स गुड। डिविनिटी का कोई टाइम नहीं होता है। जब आप उठे, जब आपको लगे कि अब मुझे वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करना है,
कंट्रीब्यूट आप वैसे भी कर रहे हैं. Let us contribute together with any mantra chanting, but please do it. Need of the hour is collective consciousness. हम सबको बढ़ानी है, क्योंकि यहाँ पे आते हुए भी हम सब ने कुछ ना कुछ contribute किया है. I'll see you next week, next Wednesday, with one more interesting topic. Today, again, my humble request is, let's contribute to the world. That is the need of hour. Thank you. Take care. Bless you all.